तो जी ये होटल था जहाँ पे हम रुके थे और इस तरह का ये पूरा शहर है। इसका नाम है ओल्ड टिंगरी। शहर तो क्या, छोटा सा टाउन ही है। और बाहर खड़ी करी थी भाई गाड़ी, सामान सेट कर रहे हैं। ओहो आज तो फिर बूट्स पहन रहा है लड़का, क्या बात है। थोड़ा सूरज निकल जाता है ना तो अच्छा फील होता है। बाकी टेम्परेचर तो भाई रात को -13 डिग्री था और अभी भी अराउंड -7 है। तो आज की आइटनरी बता दूं आपको, हम यहाँ से जाने वाले हैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक। फिर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से हम वापस नीचे आएंगे और जाएंगे एक और शहर में जिसका नाम भी टिंगरी है, लेकिन वो है न्यू टिंगरी। अभी हैं हम ओल्ड टिंगरी में, फिर जाएंगे हम न्यू टिंगरी में। तो 4400 मीटर पे इस वक्त है हम। 5200 पे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है, 52 से थोड़ा ज्यादा, और फिर 52 से 4300 पे हम जाएंगे न्यू टिंगरी। ठीक है जी। डिस्टेंस टोटल कितना वो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। अभी थोड़ा जल्दी सामान सेट करे, आज लेट हो गए ऑलरेडी भाई। 1 बजने वाला है दोपहर का। यहाँ पे तो सांस भी बहुत चढ़ रही है बोलते बोलते। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा हमारी गाड़ी में भाई इंजन लाइट आ गई थी। ये देखो, ये जा ही नहीं रही। होपफुली लासा तक चली जाए हाई अल्टीट्यूड से जैसे नीचे जाएंगे। और टायर प्रेशर भी कम हो रहा है, बट ये कम दिखाता है भाई। जैसे मैं अभी गाड़ी चलाऊंगा ना, ये 30, 31, 32 हो जाएगा अपने आप। पता नहीं वही है शायद से प्रेशर की वजह से। आउटसाइड प्रेशर बहुत है ना। अगर नहीं बढ़ती हवा तो फिर अपने पास है ही भाई भरने वाला, उससे भर लेंगे। ये कल लगाई थी, बहुत तेज धूप आ रही थी, सहन नहीं हो रही थी मेरे से यहाँ से। और आज का जो अभी सफर है ना भाई, वो हम जा रहे हैं, व्हाट्स द प्लेस कॉल्ड, ताशीजो करके एक जगह है। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। अब टाइम कितना लगेगा वो तो देखेंगे भाई, बट वहां तक ना हमारी गाड़ी जाएगी। उसके बाद क्या है, अगर आपको एवरेस्ट बेस कैंप जाना ना, तो वहां से इनकी एक इलेक्ट्रिक बस चलती है, उसी में आप जा सकते हो। एंड इट विल टेक अराउंड वन आवर राइट। तो अभी पूरा वही समझाता हूँ, पहले निकल लेते हैं वरना लेट पे लेट होते रहेंगे बहुत। अभी आप बिल्कुल ये जो स्ट्रेट मेरे पहाड़ी देख रहे हो ना, इसका नाम है मोनचुइया माउंटेन। और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट है इसकी 8200, यानी कि ऑलमोस्ट 600 मीटर्स कम माउंट एवरेस्ट से। तो जो ये टिंगरी का एरिया ना, यहाँ पे भाई आपको 5 माउंटेन पीक्स दिखाई देती है। और पांचों ही भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी पीक्स में से एक है। जैसे माउंट एवरेस्ट, मोनचुइया और सीसाबा कल मैंने आपको दिखाई थी, वो अभी नहीं दिख रही। और इसके अलावा 2 और है, वो जब दिखेंगी तब आपको दिखाऊंगा और उनकी ऑल्टीट्यूड कितना है वो भी बताऊंगा। और भाई नज़ारे तो क्रेजी आ रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है ड्राइव करने का यहाँ पे। और ये देखो वार्निंग चली गई ना, वो वाली अपनी जो टायर वाली थी, क्योंकि टायर प्रेशर वापस से सही हो गया। सब टायरों में 32 हवा भर गई है ऑटोमेटिकली। तो ये सही रहता है भाई, हाई ऑल्टीट्यूड में ना हवा भरने की जरूरत नहीं, अपने आप ही भर जाती है टायर में हवा। भाई अभी तक तो रोड साफ थी, बट आगे की रोड पे आप देख सकते हो स्नो है। तो मैंने इसका 4x4 एंगेज कर दिया है, लेकिन हाई वाला। लो की मुझे नहीं लगता अभी जरूरत पड़ेगी, 4 हाई में आराम से चढ़ जाएगी। और इसका स्नो मोड लगा दिया है, तो होपफुली अब इतना ट्रैक्शन मिल जाए टायरों को कि स्लिप ना हो। और रेस ज्यादा देनी नहीं है, धीरे धीरे बस चलानी है भाई, ताकि ब्रेक भी ना लगानी पड़े। क्योंकि जैसे आप ब्रेक लगाओगे ना, तो ब्रेक लगेगी नहीं, टायर एक तरह से स्किट मारेंगे। तो ध्यान से चलानी पड़ेगी अब थोड़ी सी। हर जगह नहीं है भाई, देखो स्नो ना रोड पे कुछ कुछ पैचेस पे ही है जहाँ पे छाँव आती है ना वहाँ। और ये छोटा सा कोई गांव आया है भाई। दिस वे, लेफ्ट और राइट, दिस ओके। रास्ता बड़ा कंफ्यूजिंग सा था भाई, बट अच्छे है, सड़क अच्छी बनी हुई है। ये है गड्ढे वड्ढे नहीं है। अब देखो यहाँ पे जैसे पूरी स्नो है भाई, तो बढ़िया। चलो टायर वायर ना स्लिप नहीं कर रहा इतना। स्नो चेन की मुझे नहीं लग रहा भाई जरूरत पड़ेगी अपने को इस ट्रिप पे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझ लो आज का दिन ही सबसे हाईएस्ट हमारा ऑल्टीट्यूड होने वाला है जो माउंट एवरेस्ट का है। अगर इसमें भी हमने स्नो चेन नहीं लगाई, फिर इसके बाद तो भाई क्या ही जरूरत पड़नी है, आप समझ रहे हो ना। सीधा सीधा फिर तो रोड्स पे ही चलनी है गाड़ी अपनी। तो लो जी, आ गया है ताशीजोम विलेज, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और यहाँ से लेकर जानी है बस ऊपर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक। ये देखो भाई लिखा है ना, ये इको बस बोर्डिंग पॉइंट, तो इधर की तरफ जाना है। दिस इज द टर्मिनल। तो ये है भाई बस टर्मिनल। इनसाइड ओके, इनसाइड भाई अंदर ही लगाते हैं। पार्किंग काफी बड़ी है, देखो काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है भाई यहाँ। पहले यहाँ से भाई कुछ खा लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जी ये है पूरी पार्किंग, है देखो कितनी बड़ी है ना भाई। काफी गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी भी हुई है यहाँ पे भाई। सब ये देखना, रेंगलर की कॉपी, नाम है टैंक 300 है ना।
बिल्कुल डिट्टो रेंगुलर लग रही है भाई साहब। साथ में भाई ये जैकेट ले लिया ऊपर क्योंकि ठंड बहुत होएगी, तो इसलिए। अभी ये जो बस स्टॉप है ना, ये 4000 मीटर पे है। अब बस हमें लेकर जाएगी सीधा 5300, यानी 1300 मीटर की ऐसे चढ़ाई होएगी भाई। असल में ना भाई 2018 के एंड में ना यहाँ की गवर्नमेंट ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में ना प्राइवेट व्हीकल्स का जाना बैन कर दिया था। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो और यहाँ से बस लेके फिर ऊपर जाओ, वरना तो नहीं जा सकते। मन तो मेरा बहुत था कि मैं ऊपर तक गाड़ी लेकर जाऊं, बट ठीक है भाई, अब क्या करें, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते है ना। टर्मिनल तो भाई बढ़िया सा लग रहा है, बस कुछ मिल जाए अपने को वेज ऑप्शन यहाँ पे खाने के लिए, ताकि पेट में कुछ तो जाए भाई, वरना चक्कर वक्कर आ जाएंगे फालतू में। ये देखो भाई काफी बड़ा है यार अंदर। दिस इज वेजिटेरियन सॉसेज याक। No, spoke. एनीथिंग वेजिटेरियन? वेजिटेरियन नहीं मिलता भाई एक तो ना जल्दी से। इफ वी ब्रिंग आवर फूड दे कैन दे हीट it, they will take some money for that. You means they don't have you make a cook here, but you look at it. Here in the Kasan. So parts also area. You know Salada. How many ml milta? therefore only hot water. Hot water? Yeah. Do they have rice? No. No rice? No rice. है ही नहीं भैया कुछ भी यहाँ, तो क्या खाएंगे फिर हम? So then we go in the restaurant first. Where? We have to go in a village. Okay. By car? And how far? By car it's like 5 minutes. Okay. तो पास में एक विलेज है भाई, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं, पहले खा ही लेते हैं वरना सही में दिक्कत हो जाएगी। हाँ जो तो भाई पहुंच गया, बड़ा ही पास था ये तो, 200 मीटर। अबे चल रही है भैया यहाँ तो, गाड़ी ठुक जाती है अभी दीवार पे, दिखाना आगे। यहाँ नहीं घूमेगी भैया, ब्लैक आइस है पूरी की पूरी, ब्रेक भी नहीं लगा सकते, फिसल रही है तगड़ी। आगे देखते हैं भाई पार्किंग, यहाँ पे तो फिसल रही है, मामला थोड़ा खतरनाक है। चलो जी मिल गई है सानू पार्किंग, यहाँ लगाते हैं। तो भाई कुछ इस तरह की जगह पे पार्किंग करी है, और यहाँ पे हमें कुछ खाने को तो मिलना नहीं है, इसलिए भाई अपना ही राजमा का पैकेट निकाल रही है 2, और उनसे ले लेंगे राइस, क्योंकि चावल तो फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक से मिल जाते हैं, पर सब्जी वेजिटेरियन कुछ नहीं मिलती, तो रेडी टू ईट से ही जिंदा रहना पड़ेगा चाइना में। तो मतलब आगे जो बड़े शहर है वहाँ तो इंडियन रेस्टोरेंट होंगे, बट ऐसे ये जो छोटे मोटे टाउन्स है ना, यहाँ नहीं मिलते भाई कुछ भी। निकालो भाई, जूते नहीं खाने हमने। ये वाला बैग है जिसमें हम अपना माल मसाला रखते हैं खाने का। निकालो भाई, राजमा निकालो, हल्दीराम के ओए रेडी टू ईट राजमा वाले निकालो, राजमा खाली दिखाना कौन सा है, क्या लिखा है। पाव भाजी नहीं भैया, राजमा खाएंगे। मैं इसमें होगा नहीं शायद, इस वाले में तो भाई खत्म हो गया, सूटकेस से निकालने पड़ेंगे। अब सही बताऊं ना, रात को नींद नहीं आई और अभी नींद आ रही है, और थोड़े चक्कर से भी लग रहे हैं, तो मन सा नहीं कर रहा जाने का। बट अब आए हैं भाई इतनी दूर, तो एवरेस्ट बेस कैंप तो जाना बनता है यार। थोड़ी हिम्मत लाते हैं, खाना खाने के बाद आ जाएगी शायद हिम्मत। ओ हो देख रहे हो भाई, रेडी टू ईट से पूरा भर रखा है ऐसे चमाचम, ओए वो वाला। हाँ निकालो, ये देखो जी, ये सारे राजमा, दाल तड़का, 2 पैकेट निकालो राजमा, और एक मुझे ये निकाल दो दाल मखनी वाला। हाँ बस भाई वो गर्म कर दे, रेस्टोरेंट वाले कहीं मना ना कर दे, पोपट हो जाएगा हमारा। वैसे अच्छे लोग हैं यार यहाँ के ना, रिक्वेस्ट करेंगे तो कर ही देंगे। भाई साहब ये भी इतने ज़्यादा ठंडे हुए पड़े हैं, ऐसा लग रहा है फ्रीजर से निकाल लियो अभी, बट ठीक है, गर्म होने के बाद अच्छे लगते हैं। चलो भाई यहाँ बैठ जाते हैं। लासा, डू दे हैव राइस? प्लेन राइस? Plain rice. यस, 2 bowl. 2 बाउल राइस एंड दिस, जस्ट हैव टू हीट दिस। In hot water. यस, और इन अ बाउल ऑल्सो। यहाँ वेलकम। चलो मैं करवा के आता हूँ ये, जस्ट पोर इट इन अ बाउल एंड देन हीट। चलो कर रहे हैं भाई वो, 2 बाउल राइस ले लिए और साथ में राजमा। लो जी अपने दाल मखनी चावल आ गए, और ये राजमा भी गर्म हो गया पैकेट में, बस चावल आते ही टूट पड़ेंगे खाने पे मस्त। लो भाई राजमा भी आ गया अपना। यहाँ के चावल थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, पर ठीक है भाई, पेट भरना चाहिए अभी तो फिलहाल, टेस्ट तो राजमा से मिल जाएगा अपने को। तो हमारे गाइड भी ट्राई कर रहे हैं इंडियन राजमा चावल। तो डू यू लाइक इट? Yes, very good. Good? Yeah, very good. And what Yes, about very well. spices? You have spicy? Medium spicy. No, This is medium spicy. Oh, because actually I eat a lot of spicy, so I didn't feel it. ओके Spicy in here. या चलो भाई बढ़िया लग रहा है एकदम, मस्त मज़े आ गए खा के। अच्छा हुआ भाई ले आया मैं रेडी टू ईट ना इंडिया से, क्योंकि यहाँ तो बैंड बज जाती, वरना यहाँ के बीट मिलता है हर जगह पे। वेजिटेरियन तो है ही नहीं, ऑप्शन बहुत कम है, मतलब है भी क्या, फ्राइड राइस वगैरह यही सब मिलेगा बस। आधा पौना घंटा फोटो वोटो लेंगे, वीडियो लेंगे। वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है रोमबुक मोनेस्ट्री, तो थोड़ा सा वो विजिट कर लेंगे। उसके बाद मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक हम नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आगे का 1-1.25 घंटे का रास्ता हो रहा है, तो आज थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अंधेरे में ड्राइव करनी पड़ेगी, बट ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे। और अगर ज़्यादा ही अंधेरा हो गया भाई तो इसी वाले शहर में रुक जाएंगे, मतलब ये छोटा सा है बट यहाँ पे होटल है 2-4, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा। जितनी ऐथे खड़ी है अपनी गड्डी, चलो भाई चले। गर्मा गर्म अंदर गाड़ी में ना फील होता है, बाहर तो बहुत ठंड है भाई। फाइनली आज भाई एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं। एवरेस्ट बेस कैंप समझ रहे हो, लोगों का सपना होता है भाई, और हम अपनी गाड़ी से आ गए एवरेस्ट बेस कैंप। होए नेक्स्ट लेवल वाला।
चलो जी चलो, बस की टिकट लेते हैं। 120 RMB मतलब 120 येन, चाइनीज येन, सेम ही करेंसी है ये। तो 120 कितने हो गए भाई? 1300-1400 रुपये की होगी पर पर्सन। तो गाइड गए हुए हैं लेने के लिए, अभी वो सारी जगह पे वही पे कर देते हैं, फिर मैं उनको एक साथ ही दे दूंगा कैश निकाल के ना पूरा। बैग में से ना भाई पावर बैंक निकाल रहे हैं ऊपर, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है चार्जिंग की। जितना ठंडा टेम्परेचर होता है ना भाई, फ़ोन की कैमरे की बैटरी ऐसे फट से डाउन हो जाती है, तो इसलिए पावर बैंक जरूरी है। लो जी आ गया ड्यूरेसेल का मस्त वाला। टिकट मिलेगी भाई अंदर से, गाइड तो हमारे गए हुए हैं, क्या पता ले ही ली उन्होंने, फिर भी एक बार जाके दिखा देता हूँ आपको मैं। कहाँ है भाई गाइड? यहाँ पे तो है नहीं, मेरे को लग रहा पीछे की तरफ होगा। यहाँ पे बसेस खड़ी है काफी सारी। ओ भाई बहुत ठंडी। डन टिकट्स यहाँ से मिलेगी भाई अंदर से टिकट। अपने इंडिया में जैसे UPI चलता है ना, यहाँ पे चलता है अली पे या वीचैट, तो ये स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। बट हमारा अकाउंट नहीं है तो हम तो कैश ही दे सकते हैं खाली यहाँ पे। और यहाँ से एवरेज बेस कैंप की लास्ट बस जो है ना वो 7 बजे तक जाती है, अपने पास तो बहुत टाइम है। टर्मिनल तो अच्छा बना हुआ भाई, देखो साफ सुथरा, सीट्स भी है और वॉशरूम भी बने हुए इधर की तरफ में मस्त एकदम। लोग देखो भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है कई लोगों को। तो देखो 3-3 कैन है बड़े बड़े, है तो अपने बैग में भी 2 कैन, बट जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे भाई। लो भाई आ गया टिकट के लिए, तो हमारे गाइड ही पेमेंट कर रहे हैं अपने उससे। 迷你 2个没有办要的把现役对役军人学生老人240。 तो जी ये टिकट है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने की। इसको रखूंगा संभाल के एज अ सोवेनियर ना, क्योंकि भाई बड़ी बात है ऐसे। दिस वे वेट लेट मी कॉल हिम। कसम से भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है जमने वाली। दिस बस दिस ओके ये है भाई वो बस मिनी। मैं तो आगे ड्राइवर के साथ सीट ले लेता हूँ भाई, वरना मेरे को आ जाएगी उल्टी। या दिस वन, ये देखो भाई टेकन ऑलरेडी Oh, really? आई थिंक। Oh. यार आगे की लेनी थी। कैन यू आस्क हिम? 这地米尔啥？快用这几个啥？地米尔啥 ？No no。 नो वन ओके। चलो भाई अपने को सीट मिल गई मस्त। रख दो जैकेट वैकेट, रख दो सीट पे रख दो कहीं भी। मैं कह रहा हूँ मैं कंडक्टर बन जाता हूँ यहाँ पे, तुम गाड़ी चला लो हैं। चलो ड्राइवर को यहीं छोड़ देते हैं। कॉपी नहीं कर दूँ। अरे ये तो यहीं से लेना शुरू हो गए, जाओ पीछे बैठो। मैं तो नहीं लेनी पड़ेगी, हमें नहीं चाहिए, हमारे अंदर बहुत है भाई, हमें नहीं चाहिए अभी। क्योंकि कल जिस हम पास में गए थे ना भाई, वो भी 5230 मीटर्स पे था, तो वहाँ पे हम 30-40 मिनट रुके थे, जरूरत पड़ी नहीं। हालांकि यहाँ सांस चढ़ रही है, ठंड भाई बहुत बढ़ गई है। टोपी वोपी पहन लेते ताकि बीमार ना पड़े, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए ना तब आपको जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है ना वो ज़्यादा हिट करेगी, फिर बैंड बजती है। तो ठंड से बचाए रखो खुद को, टेंशन ही नहीं। ग्लव्स भी है मेरे पास अपने मस्त एकदम भाई, होए होए रेडी हो गया है, देख रहे पूरा। धूप से बचाने के लिए चश्मा भी है अपने पास। लेट्स गो भाई। मेरे वाले पावर बैंक ने तो धोखा दे दिया, तो जो ड्राइवर है बस के उन्होंने मेरा फ़ोन लगा लिया चार्ज पे। कम से कम भाई चार्ज हो जाए। हेलो क्योंकि 2 फ़ोन है, एक में तो चार्जिंग है दूसरे में नहीं है, तो ऊपर जाके और ज़्यादा चार्जिंग घटेगी, तो मैंने कहा चार्ज हो जाएगा ना आधा पौना घंटा, जितनी भी देर की बस ड्राइव है। चलने के लिए रेडी है जी, पूरी बस भरी हुई है। हेलो कई लोग अभी से ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना शुरू कर दिया है, कई ऊपर जाके करेंगे। बाकी अपने को ओ सीट बेल्ट। भाई साहब यहाँ तक रोड जो है ना एक नंबर की बनाई हुई है, देखना कहीं पे भी गड्ढे गुड्ढे कुछ नहीं है प्रॉपर, और साइड में बैरिकेडिंग भी लगा रखी है सेफ्टी के लिए। एक नंबर का लग रहा है भाई, क्रेजी। पहुंचने ही वाले हैं बस अब हम थोड़ी देर में। अच्छा काफी लोग अब कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, आप फिर तिब्बत साइड में कहां से बेस कैंप जा रहे हो? तो एक्चुअल में भाई माउंट एवरेस्ट के ना 2 बेस कैंप है, जिसमें से जो साउथ बेस कैंप है वो तो नेपाल में है, जिसका ऑल्टीट्यूड है 5364 मीटर। बट जो माउंट एवरेस्ट का नॉर्थ बेस कैंप है ना वो भाई चाइना के तिब्बत में पड़ता है, जो कि है अराउंड 5150 मीटर्स की हाइट पे। ऑब्वियसली भाई जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह माउंट एवरेस्ट के 2 साइड्स हैं, साउथ एंड नॉर्थ। तो इसलिए हम जो है वो नॉर्थ बेस कैंप में जा रहे हैं, तिब्बत वाले में। इलेक्ट्रिक बस है ना, तो इंजन की कोई आवाज नहीं, क्योंकि इंजन ही नहीं है, खाली मोटर चल रही है। अच्छा हम तो खाली बेस कैंप जा रहे हैं, लेकिन किसी को अगर एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है ना भाई, तो वो सिर्फ अभी साउथ साइड से ही पॉसिबल है, जो कि नेपाल में पड़ता है। क्योंकि भाई जो नॉर्थ साइड है ना वहां से काफी ज्यादा मुश्किल है ऊपर चढ़ना। एंड साथ ही साथ में चाइना गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए नॉर्थ साइड से माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने को बैन कर रखा है, मतलब अभी बंद है। तो अगर किसी को भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो वो नेपाल से ही पॉसिबल है। बीच में एक चेक पोस्ट आया था इमिग्रेशन का, वहाँ पे टिकट्स दिखाई अपनी सबने और अपने अपने पासपोर्ट भी दिखाए। मतलब बस से उतरना पड़ा और फिर एक बिल्डिंग सी बनी हुई थी उसमें से गए, वहाँ पे चेकिंग हुई थी, बस एक ही था वो। उसके बाद आई गया हम बस आई गए, पर कैमरे लगे हुए देखो भाई, 2-2 3-3 ऐसे बस में ना, बाहर का व्यू अंदर का व्यू सारे व्यू आ रहे हैं, वो दिख रहा है मुझे। ये वाला पानी देखो भाई जमा पड़ा है पूरा का पूरा,
एंड इधर की तरफ भी जमा हुआ है। ये देखो भाई माउंट एवरेस्ट, अभी जा रहे हैं अच्छे से पास, वहाँ से दिखाऊंगा आपको प्रॉपर। एकदम से एलिवेशन आ रहा है भाई, तो थोड़ा सा सांस वो हो रही है। लो जी लो, पहुंच गए हैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। यहाँ पे गाड़ी रुकेगी, अपना निकलते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बाहर तो। हो भाई यहाँ पे भाई एक एक कदम चलना ना भारी हो रहा है। एक तो हाइट इतनी है, ठंडी, दूसरी चीज सांस फूल रही है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा भागम दौड़ नहीं करेंगे, एक जगह सेटल डाउन होते हैं, फिर आपको बताता हूँ माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है जी, आ जाओ।